अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1.6 के जो बाकी हमारे पास क्वेश्चंस रहते थे। मैंने आपको बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में, बहुत इजी मेथड से आपको सिखा दिया था कि आपने कैसे जो है वो फाइंड करना है, आपने इन्वर्जन मेथड से कैसे करना है और प्राइमर मेथड से कैसे करना है। ठीक है, तो आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस जो बाकी रहते थे उनको। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व कर लिए हैं ताकि आप लोगों को सही से उनका जो है वो पता चल जाए। ठीक है, और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। चाहे आपको अगर ये मेथड समझ नहीं आ रहा तो मैं किसी और मेथड से समझाने का ट्राई करूँगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे जो हैं ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है 4x+2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये इसे हमने पहले करना है इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, इन्वर्जन मेथड का आपको अच्छे से पता है और इन्वर्जन मेथड जो है वो इजी भी बहुत है। आई थिंक सो दोनों मेथड ही बहुत इजी हैं। अगर आप लोग अच्छे से समझें, अच्छे से समझ कर करें तो सारे मेथड इजी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमने ए बनाया, ए हमें पता है, हमने एक मैट्रिक्स बनाया, फिर एक्स लिया, फिर बी लिया और देन हमने इसको जो है वो ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो ए है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, इसी तरह हमने जो है वो एडजॉइंट लिया। ठीक है, एडजॉइंट हमने ले लिया इसका, और आपको पता है कि आपने एडजॉइंट कैसे लेना है। एडजॉइंट में हम ये इन्वर्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10 आ गया। और एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि इनकी हमने वैल्यूज़ चेंज कर देनी है, साइन चेंज कर देने, और डायगनल की हमने वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। ठीक हो गया, तो इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चंस भी कर लिए। इसे हमने आगे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आई, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ आई, कौन सी, एक -6/10 और एक हमारे पास -20/10। ठीक है, अब इन्हें हमने आगे जो है वो डिवाइड किया, इसे डिवाइड किया तो 10 3 और ये 5 14 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 3/5 आ गई और y की वैल्यू जो है वो 14/5 आ गई। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया x की वैल्यू जो है वो 3/5 और y इज इक्वल टू 14/5 आ गया। 14/5 और 3/5 आ गया। अब हमने इसे क्राइमर के कानून की मदद से करना है। अगर हम क्राइमर मेथड से करते हैं तो देखते हैं क्या इनका आंसर ठीक आता है। क्राइमर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट लिया तो वो हमारे पास -10 आ गया, ये देखें। इसी तरह हमने ए एक्स का लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया, फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी -6। ठीक है, और अब हम इसी तरह देखते हैं कि ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया ये -28। ठीक है, अब इसी को हमने x जो है, x का फॉर्मूला जो होता है, मैंने पहले भी बताया था, हमने x फाइंड करना है तो x बराबर होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें हमने इसकी वैल्यूज दर्ज की तो हमारे पास आ गया जी 3/5। एक्स जो है वो 3/5 आ गया और वाई का जो हमारे पास है फॉर्मूला वो है वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो वाई हमारे पास क्या आ गया 14/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है वो इन्वर्जन मेथड और क्राइमर मेथड से हमने दोनों से करके देखा है तो आंसर सेम आया है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, चलें अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी उन्होंने ऐसे ही बताया हुआ है, यहाँ भी इन्होंने बताया है कि देखिए यहाँ पे है 3x-2y इज इक्वल टू -6 एंड 5x-2y इज इक्वल टू -10। अब इसी तरह हमने पहले क्या किया, ए ले लिया, ए का एक हमने ए का मैट्रिक्स बनाया, एक हमने बी बनाया, एक एक्स बनाया। ए एक्स को मल्टीप्लाई
किया इज इक्वल टू बी के रख दिया। फिर जब हम उसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे देखें ये हमने कर लिया। जब एक्स को हमने फाइंड करना है तो ए जाके ए इनवर्स बी बन जाएगा। और इनवर्स का जो है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर इसका आया है जी एक्स इज इक्वल टू -2 एंड 0। तो एक्स हमारे पास क्या आ गया 0 और वाई इज इक्वल्स टू सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरह हमने आगे इसे फर्दर हल के कर लिया। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसे है वो क्राइमर मेथड से करना है। तो क्राइमर मेथड से हमारे पास क्या हो गया, क्राइमर मेथड में हमने जस्ट डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने होते हैं। पहले हमने जो है वो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया इसका ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास -8 आ गया और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमने ए एक्स जो है वो आपको पता है एक्स ए एक्स ओवर ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ठीक है, और वाई जो होता है वो ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो वाई हमारे पास आ गया 0। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि एक्स -2 था और वाई जो है वो 0 था, तो हमने दोनों मेथड से जो है वो करके देख लिया। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है और इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है, हमने सही मेथड से किया है। इसी तरह अब आप देख लें कि ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, वो है 3x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड -6 + 4y इज इक्वल टू 7। इसके ही हमने ऐसे कर लिया। पहले हमने इसका ए बनाया, ठीक है, मैट्रिक्स बनाया, फिर एक्स मैट्रिक्स बनाया और फिर बी मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, इसी तरह हमने जो है वो इन्हें सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, और इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे ए हो बी हो कुछ भी हो तो हम उसका जो है वो एडजॉइंट ऑफ वैसे ही लिखेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए है बी है या जो भी वैल्यू हमने ली है वो वाली है। इसी तरह देखें कि यहाँ पे है हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद जो है वो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 4 12 एंड 2 6 12 भी आ गया। तो हमारे पास ये तो इज इक्वल टू 0 के आ गया। इसका मतलब ये है कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये हल मुमकिन है ही नहीं। इससे अब हम अगर क्राइमर मेथड से करें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है कि उसका आंसर जो है वो आगे निकलना ही नहीं है। ठीक है, 0 ही आ जाएगा। जब पहला डिटर्मिनेंट इसका 0 है तो ऑफ कोर्स क्राइमर मेथड में भी हमें ये 0 के बराबर ही होगा। देखें क्राइमर मेथड में कैसे होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक्स की कोई भी वैल्यू आती है, अब हमारे पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट जो है वो तो 0 है ना। ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 5 आ गया है। ठीक है, और ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 10 आ गया है। तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हमने एक्स में जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी नीचे 0 होगा तो मतलब वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मुमकिन ही नहीं है ये वाला हल। इसी तरह अगर हम y फाइंड करेंगे तो ए वाई लिखेंगे। ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल 10 है तो 0 पे डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इससे हमने फर्दर जो है वो क्राइमर मेथड से सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये हल जो है वो मुमकिन है ही नहीं। और बाकी भी आप लोगों ने क्वेश्चन इसी तरह करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह एक दिन आपको बता दूंगी। और अब जो है वो हम इंशाल्लाह कल 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। मैंने एक दिन ऐसे सोचा है कि हम लोग एक चैप्टर 9th का करेंगे, एक चैप्टर 10th का करेंगे।
तो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं 10th का भी। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी और दुआओं में याद रखिएगा। होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।